तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमारा जो है समास बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं बात है भाई। क्योंकि आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समास को ही बहुत धांसू ट्रिक से हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि भाई कई लोग जो है हमसे पूछते रहते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा विधि है भाई जिससे हमारा समास को पढ़ना आसान हो जाए, और जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको हम लोग नज़र से देखते ही उत्तर दे पाएँ। तो चलिए भाई, हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार हमारा जो है यहाँ समास जो है किस तरह से काम कर रहा है और कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाया जाए जिसके वजह से भाई हमारा जो है समास को ऐसे आप लोग जानते होंगे। अभी जो हमारा जो आधुनिक समास को बांटा गया है मुख्य रूप से 6 भाग में बांटा गया है भाई, ठीक ना। 6 भाग में जो आप लोग अच्छी तरह से भली भांति जानते होंगे। तो हमारा 6 भाग में जिस तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला जो होता है उसको हम लोग भाई अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास पहला हुआ। अव्ययी भाव जिसको आप लोग बोलते हैं, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का कौन सा ऐसा तरीका हो भाई जिसको से हम लोग जैसे ही देखें उसको जो है पहचान जाए। तो इसका तो नाम से ही पता चलता है भाई, जो अव्यय का भाव देगा उसको हम लोग अव्ययी भाव कहेंगे। लेकिन भाई अव्ययी भाव अव्यय भाव कैसे देता है, किस तरह से हमारा शब्द संरचना यहाँ पे होता है। तो देखिए भाई, पहला तो है इसमें आप लोग देखिएगा कि या तो पहले अव्यय आएगा। अव्यय, अव्यय शब्द आप लोग जानते होंगे जिसको अभिकारी के नाम से आप लोग जानते थे, ठीक ना। तो अव्यय के बाद जो है हमारा भाई संज्ञा देखने को मिलेगा, ठीक ना। संज्ञा कहने का मतलब है कोई विकारी शब्द भी हो सकता है, उसके पहले अव्यय आए, यानी कि पहले अगर अव्यय देखने को मिले तो वो जो हमारा अव्ययी भाव के रूप में काम करेगा, ये हो सकता है। फिर इसके अलावा भाई आप लोग देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले संज्ञा आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा भाई अव्यय आता है, ठीक ना। तो पहले संज्ञा आएगा उसके बाद अव्यय आएगा, इस तरह से भी होता है। या तो फिर भाई आप लोग देखिएगा कि हमारा जो है संज्ञा के 2 बार आवृत्ति होता है। कई लोग बोलते हैं हमारा अगर डैश का चिन्ह दे दिया रहता है बीच में तो हमारा जो है भाई वो हमारा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण, लेकिन ऐसा नहीं। संज्ञा अगर एक ही जैसा मतलब 2 बार आए तो हमारा जो है अव्ययी भाव में आ जाता है। या तो फिर भाई अव्यय भी हमारा 2 बार आता है, ठीक ना। अव्यय भी हमारा जो है 2 बार आता है, तो वो हमारा जो है भाई अव्ययी भाव देता है, ठीक ना। यानी कि अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या क्या देखें कि पहला तो है अव्यय, उसके बाद संज्ञा आएगा। तो अव्यय और संज्ञा आप लोग बहुत सारा जानते होंगे, जैसे यथा संभव देखते हैं, यथा पहले आया तो अव्यय आया, उसके बाद जो संभव है वहाँ पे संज्ञा आया, ठीक ना। उसी तरह से यथाशक्ति देखते हैं तो यथाशक्ति यथा पहले आया। आज जीवन देखते हैं, आप पहले आया तो हमारा अव्यय आया, उसके बाद संज्ञा। उसी तरह से संज्ञा आ गया फिर उसके बाद अव्यय। तो आप लोग भर पेट जो देखते हैं वो हमारा तो पहले अव्यय आता है, उसके बाद जो है पेट आया, ठीक ना। तो पेट संज्ञा आया। लेकिन अगर पेट भर कोई कहता है कि वह पेट भर के खाना खाता है, तो पेट भर जो आगे कर दिए भाई वो भी शब्द सही है, लेकिन आगे आने के वजह से भी वो हमारा अव्यय रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि अव्ययी भाव हुआ। या तो मृत्योपरांत देखते हैं, मृत्यु के बाद जो हमारा उसका हिंदी मान सकते हैं, तो मृत्योपरांत देखते हैं तो मृत्यु तो हुआ हमारा संज्ञा हुआ, आगे संज्ञा आया, उसके बाद जो हमारा उपरांत आता है तो वो हमारा अव्यय के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। विवाहेतर देखते थे तो विवाहेतर में भी उसी तरह से विवाह जो हुआ संज्ञा हुआ, उसके बाद इतर जो काम किया वो हमारा क्या किया, अव्यय का काम किया। तो ये जो है भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञा आए उसके बाद बाद में जो है अव्यय आता है, ठीक ना। फिर या तो भाई ये जो संज्ञा देख रहे होंगे, संज्ञा 2 बार कैसे आता है। कई लोग बोलता है कि वह हाथों हाथ बिक गया है, ठीक ना। हाथों हाथ कहने का मतलब है वहाँ पे जो हम लोग शब्द यूज किए भाई हाथों हाथ, तो वो जो हमारा क्या है अव्ययी भाव दे रहा है, अव्यय का भाव दे रहा है। कहे कि सीता के लिए भी यूज करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीता हाथों हाथ बिक गई, ठीक ना। बिक गई वहां देख रहे होंगे हमारा जो है शब्द में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हाथों हाथ में नहीं परिवर्तन हो रहा। राम भी रहेगा कि राम हाथों हाथ बिक गया, लेकिन हाथों हाथ में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि भाई अव्यय का भाव दे रहा है। तो 2 संज्ञा के भी आवृत्ति होगा तो हमारा अव्यय होगा, 2 अव्यय के मतलब ही आवृत्ति होगा तो हमारा ही ये भी हो जो है भाई हमारा अव्यय के ही अंतर्गत आएगा। जैसे भर के कई लोग बोलते हैं कि वह भर के खाना खाता है, तो भर जो देख रहे हैं, या इसी तरह से बहुत सारा अव्यय होता है जिसको जो है भाई 2 बार आवृत्ति कर दिया जाता है, पुनरावृत्ति होता है, तो वो भी हमारा जो है भाई किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव। तो अब हम आशा करते हैं भाई कि अव्ययी भाव को पहचानने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भाई लगातार तुरंत ही हम जो है वो सब प्रश्न भी देखते हैं जिसको से आप लोगों को देखेंगे चुटकी बजाते आंसर नहीं आया तो फिर कहिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो हमारा देखने को मिलता है भाई, वो हमारा कर्मधारय समास होता है।
अब कई लोग बोल रहे हैं हमारा कर्मधारय को ही आगे क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं है, कर्मधारय को इसलिए क्योंकि अब यही भाव में हम लोग देखते थे कि इसका जो है प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद कहने का मतलब है अव्यय प्रधान इसमें होता है, ठीक ना। अव्यय जहाँ से भी आएगा अव्यय ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक ना। और ये जो है हमारा द्वितीय पद प्रधान जिसमें तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है, ठीक ना। आप लोग अगर नहीं देखे तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे पूरा हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो कर्मधारय इसका नाम से पता यह चल रहा है भाई कि कर्म को धारण करेगा, यानी कि इसका जो है कर्म के प्रधानता यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ऐसे तो कई लोग याद करते हैं जिसका जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है वो हमारा कर्मधारय। तो दूसरा पद तो बहुत सारा हमारा समास में प्रधान होता है, तो क्या कर्मधारय हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को पहचानने का ये नियम है भाई कि पहले इसमें विशेषण आएगा, ठीक ना, विशेषण। अब कई लोग कहेंगे कि भाई विशेषण, तो अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण हमारा बहुत सारा चीज में आता है जो विशेषण आ सकता है। तो देखिए भाई एक विशेषण हमारा कर्मधारय में आता है और एक जो विशेषण है वो हमारा भाई द्विगु समास में आने वाला है, ठीक ना। द्विगु समास जिसको बोलते हैं, तो द्विगु में भी विशेषण आता है, इसमें भी विशेषण आएगा पहले, उसके बाद संज्ञा आता है। विशेषण के बाद संज्ञा यानी कि विकारी शब्द बोल सकते हैं। तो विशेषण, ये दोनों विशेषण में अंतर क्या है? तो यहाँ जो विशेषण आएगा भाई कोई जो है हमारा विशेषता बताने के लिए आएगा, ठीक ना। जैसे महाकवि जो देखते हैं, महाकवि जो देख रहे हैं, कवि के विशेषता महान से बताया जा रहा है, ठीक ना। महात्मा देखते हैं, महा से उसका जो है महात्मा को मतलब जो आत्मा महान हो उसको बताया जा रहा है। यहाँ पे विशेषण जो देख रहे हैं खास तौर पर असंख्यावाची है, ठीक ना, यानी कि उसमें संख्या उंख्या का बोध नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे द्विगु में जो विशेषण देखते हैं ये जो हमारा होता है भाई ये संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक ना। संख्यावाची कहने का मतलब है भाई किसी न किसी ढंग से भाई ये संख्या का बोध जरूर कराएगा, ठीक ना। अब कहने का मतलब है कि संख्या का बोध कैसे कराएगा, जैसे आप लोग त्रिदेव जानते हैं, त्रिशूल जानते हैं, तो इसमें आगे देख रहे होंगे क्या है हमारा तीन जो है संख्या का बोध कराया, या चतुर्भुज देखते हैं, या सब देखते होंगे ना भाई। तो ये सब जो है हमारा आगे संख्या का बोध कर रहा है। चौराहा है, सप्ताह है, शताब्दी है, ये सब जो देख रहे हैं हमारा क्या क्या बता रहा है, ये सब संख्या आगे बता रहा है। यानी कि जिसमें भी हमारा संख्या बताएगा वो विशेषण ही है, संख्यावाचक विशेषण भाई। तो संख्यावाची अगर विशेषण होगा तो उसमें हम लोग अगर समझेंगे इसमें क्या कि ये जो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत है, ठीक ना। यानी कि विशेषण के बाद अगर संज्ञा आता है, ठीक ना, तो हमारा जो है भाई अगर संख्यावाची नहीं असंख्यावाची रहता है, असंख्या इसको बोल सकते हैं, असंख्या कोई संख्या उंख्या का बोध नहीं कराएगा। यानी कि इसके अलावा संख्या के छोड़ा के जितना भी विशेषण है आ सकता है वो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। ये हो गया इसमें। या तो भाई कभी कभी क्या होता है हमारा जो है उपसर्ग जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। उपसर्ग कहने का मतलब है भाई उपसर्ग विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होता है आप लोग देखिएगा। जैसे कभी कभी कुपुत्र सुपुत्र ये सब जो देखते हैं तो उसमें तो भाई छोटा सा ही शब्द बना, सु लगा उसमें, तब जाकर के हमारा सुपुत्र बना। तो ये जो है उपसर्ग लगता है, उसके बाद जो है कभी कभी संज्ञा लगता है, या मैंने इसके बाद किसी भी शब्द में जुड़ जाता है। तो अगर उपसर्ग अगर विशेषण के रूप में अगर जुड़ता है, विशेषण के रूप में, वहाँ सुपुत्र जो देखे भाई उसको अगर पुत्र जो अच्छा होता है उसके लिए लगाया, यानी कि उसका विशेषता बता रहा, इस तरह से भी देखेंगे तो वो हमारा जो आएगा कर्मधारय में आएगा। और अगर बात किया जाए भाई तो हमारा अगला क्या है, अगला जो है भाई कि अगर विशेषण के दो बार आवृत्ति होता है, ठीक ना। विशेषण के दो बार आवृत्ति होता है तो हमारा जो है इसमें जो देखेंगे हमारा कर्मधारय समास आएगा, ठीक ना। कर्मधारय समास दो बार विशेषण आएगा तब आएगा। उसमें देखे थे कि हमारा संज्ञा दो बार आएगा और अव्यय दो बार आएगा, तो हमारा अव्ययी भाव था। लेकिन इसमें जो है भाई विशेषण का दो बार आवृत्ति होगा तो हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, हमारा जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे देखते हैं वह लाल 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 हो गया, पीला पीला, गोल मटोल, ये सब तो देखते हैं आप लोग शब्द सुने होंगे ये सब कि गोल मटोल बहुत लग रहा है। तो गोल मटोल जो देखते हैं वो विशेषण की आवृत्ति हो रहा है भाई, ठीक ना। तो विशेषण वाला जितना होगा किस में रखिएगा, हमारा जो है कर्मधारय समास में होगा। देखिए भाई ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिला होगा, हम पूरा आशा करते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और जितना भी प्रश्न है नहीं अगर आ पाया ना तो फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे जो है आप लोग आ करके लाइक करके और चैनल अनसब्सक्राइब करके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ जो है भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है भाई कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के बारे में सबको बताइए, ठीक ना। तो यहाँ जो देखिए हमारा संख्यावाची विशेषण के बाद क्या आ रहा है भाई, हमारा इसके बाद जो है संज्ञा का बोध हो रहा है, यानी कि हमको इसमें कहना है विकारी शब्द जो है इसके बाद आएगा, यानी कि संख्या के बाद। लेकिन भाई ये भी कभी कभी जो है इसमें लोग कंफ्यूजन क्या हो जाते हैं कि विकारी शब्द संख्या के बाद आता है फिर
भी जो है हमारा द्विगु समास नहीं होता। तो भाई वो अगर द्विगु नहीं होता है तो वो जो है क्या करता है, विशेष अर्थ दे देता है, ठीक है ना। तो विशेष अर्थ कहने का मतलब है भाई वो अपना अर्थ छोड़ करके दूसरा का बात करता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास आता है। जैसे आप लोग दशानन देख रहे हैं, दशानन देखते हैं, तो दशानन में क्या था, दशानन हम लोग देखते हैं तो दशानन में होता है भाई कि हमारा 10 आनन होता है, ठीक ना। तो हमारा आगे तो भाई हमारा 10 जो लगा वो हमारा क्या है, वो हमारा संख्या है, उसके बाद संज्ञा है, तो इसका नियम तो फॉलो कर ही नहीं रहा, ठीक ना। तो अगर भाई दशानन कोई बोलेगा तो आप लोग सीधे समझिएगा क्या कि रावण के बात कर रहा है, ठीक ना, दशानन के बात कर रहा है। रावण तो हम जानते हैं दशानन उसको बोला जाता है कि 10 गो उसका जो था सर था, ठीक ना। तो दशानन बोलने से आप लोगों को पता चल रहा है भाई कि रावण की बात हो रही है, ठीक ना। जैसे कई लोग बोलता है लंबोदर, ठीक ना, लंबोदर, उसी तरह से लंबोदर बोला तो इसको बोलने से पता चलता है कि आप लोग जो है गणेश के बात कर रहे हैं, ठीक ना। गणेश भगवान जो लड्डू वाले बाबा हैं, ठीक ना। तो ये जो गणेश भगवान की आप लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से कहने का मतलब है भाई संख्या आया, लेकिन संख्या आने के बाद भी हमारा जो है भाई किसका बोध किया, यहाँ पे किसका बोध किया, रावण का बोध किया, ठीक ना। यानी कि अपना जो है ये अर्थ नहीं दे रहा है, 10 और आनंद ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगला जो है प्रधान हो जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह में जो देखते हैं अधिकतर हमारा जौगरुट शब्द आता है, जो आप लोग पढ़े थे वहाँ पे हमारा जो देखे थे जौगरुट शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा आता था, शब्द से संरचना में देखे थे। तो हमारा संरचना या रचना के आधार पे वहाँ पे बताया गया था कि रूढ़ यौगिक जौगरुट होता है। तो जौगरुट जो देखे थे हमारा जो है विशेष अर्थ ग्रहण करता था, तो वो जो हमारा दशानन हो गया, उसी तरह से बिना पानी कई तरह से है जो हमारा विशेष अर्थ देगा, वो हमारा जो है भाई बहुव्रीहि में आएगा। लेकिन अगर आगे संख्या से डरना नहीं है, ठीक ना भाई। काहे कि चतुर्भुज जो हम लोग बोलते हैं 4 भुजाओं का समाहार जो होता है भाई, वो जो हमारा अगर देखेंगे चतुर्भुज, तो अगर वो चतुर्भुज के वहाँ के बात करेंगे समझ जाएंगे तो अलग बात है मैथ वाला। तो अगर बहुव्रीहि वहाँ पे दिया चतुर्भुज के मतलब जिसका 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं वाला कौन थे, ब्रह्मा थे, तो ब्रह्मा कहते हैं इसमें आ सकता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा से शब्द दे जिसका जो है भाई अर्थ यहीं से निकल जा रहा है, जैसे आप लोग त्रिशूल बोलते हैं, त्रिशूल से आप लोग क्या समझिएगा, त्रिशूल का मतलब जो त्रिशूल एक अस्त्र शस्त्र होता है वही ना समझिएगा भाई। तो ये जो हमारा शस्त्र त्रिशूल होता है यानी कि 3 शूलों का समाहार है, ठीक ना, 3 शूलों का समाहार है, यहाँ पे कोई अलग अर्थ नहीं दे रहा। लेकिन यही दशानन था तो रावण हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई संख्या आए लेकिन भाई उसका जो है विशेष अर्थ नहीं निकले तो हमारा द्विगु हो जाएगा, और अगर विशेष अर्थ निकलता है तो हमारा कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या है, द्विगु समास में और बहुत सारा होता है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। अब कई लोग के मन में कि हमारा भाई अगर संख्या के बातें हो रहा है तो संख्या का और बात निकालिए भाई, अगर इसको से समझ में आ जाए हमको तो अच्छा रहेगा। तो संख्या देखिए भाई, जब संख्या के बात निकला है तो हमारा संख्या में 2 तरह का समास आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पूरा अगर लीजिएगा संख्या को, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, यानी कि भाई पूरा जो संख्या होता है अगर इसको लीजिएगा, हमारा जो पूरा होता है उसको जो हम लोग कहें द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यही भाई अगर हमारा जो है 24 बीच में क्या आ गया, या भाई हमारा बीच में के हमारा जो है 38 आ जाता है, 35 आ जाता है, तो ये सब जो है हमारा भाई, इसके लिए आप लोगों को एक नया समास जानना होगा जिसको आप लोग जो है द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं, ठीक ना। द्वंद्व समास जानना पड़ेगा। तो द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास क्या कहता है, गिनती वाला है, जो बीच वाला मध्य गिनती जिसको बोलते हैं। तो मध्य गिनती जिसको ऐसा क्यों रखा गया है आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या है भाई, मध्य गिनती में क्या होता है, अगर 24 आप लोग बोलिएगा भाई तो क्या बोलिएगा, 20 और 4, यानी कि 20 और इसमें जो है 20 के बिना जो है 4 नहीं रह सकता है। अगर नहीं 4, अगर 20 को छोड़िएगा तो 4 को नहीं रख सकते, या दोनों को एक साथ रखना है, यानी कि दोनों की प्रधानता होता है। तो आप लोग पढ़ते होंगे जिसमें जो है दोनों पदों की प्रधानता होती है वो हमारा द्वंद्व समास होता है, जिसमें और या अथवा या फिर आदि इत्यादि से जो लग करके बनता है, ठीक ना। तो मध्य गिनती जो है ये इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। जो भी बीच में के गिनती होगा हमारा जो भाई इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब कहिए भाई हमारा एक होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे 29 अगर बोलते हैं, या फिर 19 बोलिएगा तो 19 को क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 20 में 1 कम है, ठीक ना। 20 में 1 कम, यानी कि कहने का मतलब है 19 का मतलब है 19 वस्तुओं का समूह होगा, ठीक ना। तो अगर समूह या समाहार की बात करें भाई, यानी कि 1 कम वाला भी अगर ले ले, हमारा जो है 9 हो गया,
या फिर आप लोग 99 देख रहे हैं, हमारा जो है 1999 हो जाएगा। ये सब जो देख रहे हैं, एक कम वाला जो भाई देख रहे हैं, ये भी हमारा कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि भाई इतना वस्तु का जो है समूह का बोध कराता है। लेकिन इसमें 20 भी जो इसमें था हमारा 20 भी मेन था और 4 भी मेन था, यानी कि ये दोनों साथ नहीं आएगा तो हमारा 24 का बोध नहीं होगा, ठीक ना। तो हमारा अगर मध्य गिनती यानी कि बीच वाली गिनती के बाद किया जाए भाई, तो हमारा कौन होगा? द्वंद्व समास। लेकिन भाई हमारा जो है शुरुआत जो है मेन गिनती है उसको, और एक कम वाला जो होगा हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इतना से आप लोगों को क्लियर हो गया, हम समझ रहे हैं भाई, ठीक ना। अब जो है भाई कई लोग जो है बहुव्रीहि में है, बहुव्रीहि को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए बचा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग जो है इसमें अगर सा या सह से अगर लगाइएगा, सा या सह का मतलब साथ होता है, ठीक ना। अगर इसको अगर किसी शब्द के साथ लगाइएगा तो सा या सह का मतलब साथ होता है, ठीक ना। उसके साथ यानी कि के साथ कह सकते हैं इसका मतलब। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे सानुज एक सुने होंगे, सानुज अगर बोलिएगा भाई तो सा प्लस अनुज हुआ, यानी कि मैंने कहने का मतलब है भाई हमारा अनुज के साथ, ठीक ना। अनुज के साथ यानी कि छोटा भाई के साथ कौन रहते थे भाई? तो राम जी के नाम आता है। तो इसको देखने से लगता है, पता चलता है ना भाई कि राम का बात हो रहा है, ठीक ना। तो ये जो है साधारण अर्थ नहीं विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। या सहपत्निक होता है एक, ठीक ना, सहपत्निक अगर बात किया जाए तो सहपत्नी जो हमेशा पत्नी के साथ रहते हैं, तो पत्नी के साथ रहने वाला तो सबको ही है भाई। जिसे देखे होंगे आप लोग जो है शंकर भगवान भी हमेशा ऊपर रहते थे पहाड़ पे, और ऐसे आप लोग देखते होंगे सहपत्नी विष्णु भगवान के जब भी देखिएगा बिना पत्नी के नहीं रहते हैं, ठीक ना। तो सहपत्नी के मतलब कई लोग विष्णु भगवान भी समझ सकता है, यानी कि जिसको देखने से हमारा जो है दूसरा अगर माइंड में चित्र बन जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि में आंख मूंद के उसको कर देना है, ठीक ना। तो ये जो हमारा 2 नियम इसमें हुआ। अब ये मध्य गिनती के अलावा जो है क्या क्या इसमें आता है द्वंद्व समास में, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो मध्य गिनती के अलावा जो हमारा द्वंद्व समास में आता है भाई, वो हमारा आता है इसमें अगर समास विग्रह कीजिएगा तो और से आता है, और से आएगा, या फिर या अथवा आता है, या अथवा। ऐसा क्यों आता है थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो है द्वंद्व समास के 3 भेद बताए थे, ठीक ना। उसमें और जो था इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आया था, इसके बाद विकल्प द्वंद्व के अंतर्गत या अथवा से हमारा जो था समास विग्रह हो रहा था, ठीक ना। और एक जो था भाई समाहार द्वंद्व था, जिसमें हम लोग देखे थे कि आदि या इत्यादि लगा करके इसमें बताया जाता है, ठीक ना। अगर तीनों के अगर उदाहरण के बात कीजिएगा तो जैसे आप लोग माता पिता देखते थे, माता पिता जो माता और पिता दोनों के प्रधानता होता है, आप लोग देखिएगा तो, ठीक ना। तो यहाँ पे माता और पिता होता है, और लगा हमारा इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर कभी कभी आप लोग देखते होंगे क्या होता है, या और अथवा वाला भी आ जाता है। जैसे शीतोष्ण होता है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। जब ठंडा आएगा तो गर्मी आ सकता है, सत्य असत्य एक साथ आ सकता है, नहीं हो सकता है। तो सत्य असत्य होता है, ये सब जो देखते हैं भाई, जो मतलब एक दूसरे के विरोधी है, एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है, तो वो इसके अंतर्गत आता था। क्योंकि भाई दोनों में एक ही विकल्प चुनने पड़ता था, ठीक ना। जैसे शीतोष्ण हम लोग देखे थे वहाँ पे, तो शीत या उष्ण, ठीक ना, यानी कि ठंडा है या तो गर्म रह सकता है, दोनों में एक ही रह सकता है। सत्य या सत्य होता है, जो सत्य या तो असत्य रह सकता है, दोनों में एक ही रह सकता है। तो या अथवा वाला भी इसमें आएगा। या आदि इत्यादि जो देखते हैं, कपड़ा लता, ये सब बाल बच्चा, ये सब जो देखते हैं भाई, आदि इत्यादि जो है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो या अथवा भी मतलब इसमें जो देख रहे हैं इतना सारा चीज भी आएगा भाई, तो आप लोग आंख मूंद के समझिएगा कि हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो अंतिम जो बच रहा है वो हमारा छठा तत्पुरुष समास है, ठीक ना, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को भी हम लोग देख लेते हैं। तत्पुरुष भाई, तत्पुरुष जिसमें भाई पुरुष के प्रधानता है, और आय लग रहा है कि, ठीक ना, ऐसा नहीं है कुछ, इसका जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, पुरुष ही समझिए। जैसे देखिए इसमें क्या होता था, राजपुत्र आप लोग जानते हैं जो हमारा तत्पुरुष समास में आता है। ऐसा क्यों? तो राजा का पुत्र, राजपुत्र के अगर समास विग्रह कीजिएगा तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कहने का मतलब है भाई उसमें जो बीच में देख रहे हैं का लगा हुआ है। तो का हम लोग पढ़ते थे कारक वाला में, ठीक ना। तो कारक वाला जितना भी चीज आएगा भाई, सब हमारा जितना भी कारक वाला देखते हैं, कारक में कहने का मतलब है ने वाला तो आएगा नहीं, कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो जिसमें ने बीच में लगा हो। या जो हम लोग संबोधन देखते थे अलग तरह से होता था। तो हमारा कर्ता, कर्ता
और संबोधन को छोड़ा करके, ठीक ना, ये दोनों जो हमारा कारक है, ये दोनों के छोड़ा करके, ये दोनों के भाई कटफिश कर दीजिए, ठीक ना, ये दोनों छूट जाएगा। इसके अलावा जो हमारा बचा कर्म बचा, करण बचा, फिर उसके बाद संप्रदान बचा, संप्रदान, फिर उसके बाद आपादान बचा, आपादान, फिर अधिकरण बचा, और फिर एक जो है हमारा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है संबंध। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं भाई, ये जो हमारा 6 देखने को मिल रहा है, यही जो है हमारा भाई अगर कारक इसमें आने वाला है। तो कारक का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे, विग्रह तो आप लोग समझते होंगे अलग अलग करना, ठीक ना, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तो इसको अलग अलग कीजिएगा ना, तो ये सब अगर समास में से आप लोगों को देखने को मिल जाए भाई, तो आंख मूंद के समझिएगा कि वो जो है हमारा भाई तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आएगा। ये नियम फिक्स है, अगर जहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाए हमारा जो है से कारक के अंतर्गत आ रहा है, तो हमारा समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे आप लोग बात कीजिएगा भाई, जैसे आप लोग देखे थे कि हवन के लिए सामग्री देखे थे, हवन सामग्री, तो हवन सामग्री में क्या आप लोग देखे थे कि हवन के लिए सामग्री था, तो आप लोग अगर आंख मूंद के देखिएगा तो हमारा जो है सामान नजर आता है, ठीक ना, तो हवन के लिए सामान या मतलब पूजा पाठ के लिए जो सामान लाते हैं वही वहाँ पे दिखता था, तो वहाँ पे दूसरा पद प्रधान देखने को मिलता था। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है, दूसरा पद प्रधान दिखेगा और कारक वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसके अलावा भाई अन्य में भी हम लोग बताए थे, जो हमारा अन्य तत्पुरुष समास का मतलब भेद माना जाता है, जो आजकल भाई क्या करते हैं, इसको समास के अंतर्गत इसको रख देते हैं कि नहीं है तत्पुरुष समास की बात कर रहा है जिसमें आ या अन लगा हुआ है वगैरह, ठीक ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। अन में हम लोग देखे थे कि हमारा अलूक समास था, ठीक ना, अलूक समास। देखिए भाई अलूक समास जो था, अलूक तत्पुरुष बोल सकते हैं, अलूक तत्पुरुष समास था। तो ये अलूक तत्पुरुष में हम लोग देखे थे कि हमारा जो था उसका जो है 2 या 3 विधि से जो था एक ही मतलब समास का तो नियम फॉलो कर रहा था भाई कि हमारा तत्पुरुष समास का है, क्योंकि भाई इसमें जो था कारक दिखता था। लेकिन भाई इसमें क्या होता था कि हमारा हर जगह अलग अलग आदमी इसको जो था अर्थ देता था, ठीक ना। तो उस तरह से नहीं करना है, अलग अलग अर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें बताया था आप लोग के चूहेदानी था, ठीक ना, चूहेदानी मतलब चूहे के लिए दानी है, जो हमारा चूहेदानी हो गया, दुकानदार हो गया, ये सब आता था इसमें, ठीक ना। तो हर तरह के लोग हर तरह से बात इसमें करते हैं, इसलिए अलूक समास इसको नाम रखा गया था। फिर उसके बाद उपपद तत्पुरुष हो गया, उत्पद तत्पुरुष। इसमें क्या देखे थे भाई, हमारा जो था बाद में जुट करके जो हमारा प्रत्यय देखते थे, वो जुट करके जो था हमारा उपपद के रूप में जुट करके जो है एक समास का निर्माण करता था। जैसे आप लोग जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ जो देखते हैं, सर्वज्ञ उसमें क्या है, ज्ञा जो है उपपद जुट गया है, ठीक ना, ज्ञा सर्वज्ञ, ज्ञा जो जुटा है उपपद जुटने के चलते जो है हमारा भाई ये तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, सब कुछ जानने वाला, यानी कि सब कुछ को जानने वाला, को जो वहाँ पे लग रहा है भाई हमारा तत्पुरुष के अंतर्गत आता था, ठीक ना। तो इसको जो है हमारा जो इसके अंतर्गत रख दिया गया है, उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत, ठीक ना। फिर उसके बाद नैया समास, इसके बारे में तो सब भाई जानता होगा, क्योंकि कई लोग तो इसको समास के ही अंतर्गत पढ़ा देते हैं। तो ये जो हमारा भाई नैया तत्पुरुष समास है, ये जो हमारा नैया तत्पुरुष जिसमें जो है आ या अन्य देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे असंख्य हो गया, अक्षय हो गया, अक्षर हो गया, ये सब जो देख रहे हैं हमारा आ लगा हुआ है। जैसे अनपढ़ हो गया, ठीक देख रहे हैं ना, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं आ या अन लग जाता है, जिसके वजह से न का अर्थ देता है। तो जिसमें न का अर्थ दे भाई नैया समास समझिएगा। और एक अंतिम जो होता है उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास बोलते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष। इसमें क्या होता है ना भाई कि एक पद जो होता है इसमें लुप्त होता है, ठीक ना। लुप्त कहने का मतलब है छिपा हुआ रहेगा, ठीक ना। जैसे आप लोग देखते होंगे पहले बैलगाड़ी चलता था, ठीक ना। तो बैलगाड़ी अगर कोई बोलेगा तो आप लोग के मन में क्या होगा कि बैल से गाड़ी, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बैल से चलने वाली गाड़ी। तो ये चलने वाली जो देख रहे हैं हमारा तो कोई कारक उरक में नहीं देखे थे, ठीक ना। तो ये जो हमारा पद लुप्त था, इसीलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो इस तरह से 4 भी आप लोग के देखने को मिले, तो उसको भी हम लोग तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत रख देते हैं। तो इतना से तो भाई हम एकदम आशा करते हैं कि आप लोग अब प्रश्न देखिएगा तो उसको एकदम ठाए से गोली मार दीजिएगा। तो मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां तक बने आप लोग जो भाई सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे भी अच्छा हम लोग कंटेंट आपके पास ला सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपका दिन शुभ हो।